श्रावण म्हणजे सदाशिवाचा महिना, उत्सव आणि उल्हासाचा महिना। चांद्रयानाच्या यशस्वीतेनंतर या उत्साहाच्या वातावरणाला कित्येक पटींनी उत्साहपूर्ण बनवलं आहे। अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातच्या 104व्या भागाचा प्रारंभ केला। चांद्रयानाचं यश अतुलनीय असल्याचं त्यांनी सांगितलं। रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। संकल्पाचे काही सूर्य चंद्रावरही उगवतात हे भारतानं आणि भारताच्या चांद्रयानानं सिद्ध केलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं। 23 ऑगस्टला मिशन चांद्रयान भारताच्या प्रवृत्तीचं प्रतीक बनलं आहे। हे मिशन नारी शक्तीचं जिवंत उदाहरण असून भारताच्या कन्या आता अनंत आकाशाला आव्हान देऊ लागल्या आहेत असं पंतप्रधान म्हणाले। चांद्रयानाच्या यशात वैज्ञानिकांसोबतच इतर क्षेत्रांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं। जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। सप्टेंबरचा महिना हा भारताच्या सामर्थ्याचा साक्षीदार ठरणार आहे। पुढील महिन्यात होणाऱ्या G20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी सहभागी होण्याकरता 40 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष तसंच अनेक जागतिक नेते राजधानी दिल्लीत येत आहेत। ही अभिमानाची बाब आहे। G20ची भारताची अध्यक्षता ही लोकांची अध्यक्षता आहे, ज्यात लोकसहभागाची भावना सर्वात अग्रेसर आहे। जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। मन की बातच्या भागांमध्ये आपण नेहमीच युवा पिढीच्या सामर्थ्याची चर्चा करतो। आजच्या भागात आपण चीनमध्ये झालेल्या विश्व विद्यापीठ स्पर्धांची चर्चा करूया असं पंतप्रधान म्हणाले। या स्पर्धेत 26 पदकं जिंकून भारताची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट राहिली। उत्तर प्रदेशची खेळाडू प्रगती, आसामचा अल्मान, उत्तर प्रदेशचीच प्रियांका आणि महाराष्ट्राची अभिज्ञा यांनी विविध क्रीडा प्रकारात पदकं पटकावत भारताची मान गौरवानं उंचावली असं पंतप्रधानांनी सांगितलं। पंतप्रधानांनी या पदक विजेत्यांशी संवादही साधला। महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। बस से ट्रैवल करके पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है।
तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग। तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। यावेळी विजेता खेळाडू अमलान यानं पंतप्रधानांशी त्यांच्या आवडत्या खेळाबाबत चर्चा केली। यावेळी 15 ऑगस्टला देशानं सबका प्रयास अर्थात सर्वांचे प्रयत्न यातलं सामर्थ्य पाहिलं। सर्व देशवासियांच्या प्रयत्नामुळे हर घर तिरंगा अभियान प्रत्यक्षात हर मन तिरंगा अभियान झालं, असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं। सध्या देशात मेरी मिट्टी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश ही देशभक्तीच्या भावनांना उजाळा देण्याची मोहीम सुरू आहे, असं सांगून पंतप्रधान म्हणाले की सप्टेंबर महिन्यात देशातल्या प्रत्येक गावातून प्रत्येक घरातून माती गोळा करण्याची मोहीम राबवण्यात येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं। साथियों, इस समय देश में मेरी माटी मेरा देश देशभक्ति की भावना को उजागर करने वाला अभियान जोरों पर है। सितंबर के महीने में देश के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने का अभियान चलेगा। देश की पवित्र मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के अंत में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है हर देशवासी का प्रयास इस अभियान को भी सफल बनाएगा। श्रावण पौर्णिमेला जागतिक संस्कृत दिन साजरा होणार आहे। सर्वांना जागतिक संस्कृत दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा असं सांगून पंतप्रधान म्हणाले की संस्कृतला अनेक आधुनिक भाषांची जननी असंही म्हटलं जातं। ही भाषा आपल्या प्राचीनतेबरोबरच भाषेची वैज्ञानिकता आणि व्याकरण यासाठीही प्रसिद्ध आहे। संस्कृत भाषेचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी अनेक संस्था उत्तम कार्य करत आहेत, असंही पंतप्रधान म्हणाले। वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संरक्षित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई संस्थान भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेद और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्सेज करवाता है। संस्कृत भारती लोगों को संस्कृत सिखाने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। मन की बातच्या अनेक भागांमध्ये आपण पर्यटनाबाबत बोललो आहोत। आपल्या देशातील सौंदर्य आणि विविधता पाहण्यासाठी जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा विविध भागांना भेट दिली पाहिजे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं। लोकांना अनेकदा त्यांच्याच शहरातील ऐतिहासिक ठिकाणांबद्दल जास्त माहिती नसते, असा उल्लेख त्यांनी केला। मेघालय इथल्या ब्रायन डी खारप्राण यांनी मेघालयाच्या अज्ञात गुफांची माहिती शोधण्यासंदर्भात केलेल्या कार्याचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी केला। खारप्राण आणि त्यांचे सहकारी त्यांनी 1700हून अधिक गुफा शोधून जगात इतर कुठेही न आढळणाऱ्या जीवसृष्टीचं दस्तऐवजीकरण केलं। हे कार्य पाहण्यासाठी या लेण्यांना भेट द्यावी, असंही पंतप्रधान म्हणाले।
दुग्ध विकास अर्थात डेअरी क्षेत्र हे देशाच्या सर्वात महत्त्वाच्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. आमच्या माता आणि बहिणींच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवून आणण्यात या क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या संदर्भात पंतप्रधानांनी गुजरातमधल्या बनास डेअरीच्या एका विशेष उपक्रमाचा उल्लेख केला. एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है. यहाँ हर रोज औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है. इसके बाद इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है. दूसरे राज्यों में यहाँ के दूध की समय पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था. लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं थी. एक तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी खराब हो जाता था. इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया प्रयोग किया. रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सुविधा शुरू की. इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है. यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है. ट्रक ऑन ट्रैक सुविधा के नतीजे बहुत संतोष देने वाले रहे हैं. पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम समय में पहुंच रहा है. इससे जहां ईंधन से होने वाला प्रदूषण रुका है, वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है. इससे बहुत बड़ा लाभ ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है. उनका जीवन आसान बना है. आता उत्सवांचा मौसम सुरू झाला आहे असं सांगून त्यांनी देशवासियांना रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. उत्सव साजरे करताना व्होकल फॉर लोकल हा मंत्र लक्षात ठेवायला हवा असं पंतप्रधान म्हणाले. केवळ सणासुदीच्या काळातच नव्हे तर कायमच आपण आपली श्रद्धास्थानं आणि आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवला पाहिजे असं आवाहन करत पंतप्रधानांनी मन की बातचा समारोप केला.